सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हॉन चिंग से की मुलाकात। एससीओ की अध्यक्षता के लिए समर्थन व्यक्त किया। 17 जुलाई को रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आज शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष से लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु। लखनऊ में जश्न का माहौल। पिता बोले आज सावन का सोमवार है। महाराष्ट्र सरकार के 10% मराठा आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजस्थान में भारी बारिश, 5 की मौत। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ के हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। और सबसे पहले सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलिए बात करते हैं औरैया की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है। 1 किलोमीटर लंबी कतार में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर मंदिर में एक एक कर दर्शन कर रहे हैं भक्त। खानपुर व जालौन रोड पर बनाई गई है अस्थायी पार्किंग। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनाउंस व कंट्रोल रूम से निगरानी हो रही है, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो सावन का पहला सोमवार आज है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। श्यामनाथ के मंदिर में जन सैलाब उमड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिव मंदिर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। तो शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। पांडवकालीन स्वयंभू शिवलिंग से आस्था जुड़ी है लोगों की, और यही कारण है कि आज सुबह से ही भक्त कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी को लेकर आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह से ही मंदिरों में जय भोले के जयकारे गूंजे हैं। कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। सावन का पहला सोमवार आज है, और सोमवार का दिन शिव जी का प्रिय दिन होता है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
तो आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पहले सावन सोमवार पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। सुबह से ही मंदिरों में जय भोले के जयकारे गूंजे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और आज सुबह से कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं? संदीप। बिल्कुल, देखिए, हम इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में है, जहां पर लखनऊ का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। आप देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे बुद्धेश्वर महादेव भगवान के। देखिए, लोग सुबह से ही यहाँ पर सुबह 4 बजे से लोग जो हैं अपनी अपनी लाइन लगाए हुए हैं। लाइन के माध्यम से यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ लोग जो हैं हाथों में जल लिए हुए हैं, कुछ लोग अपने हाथों में जो है दूध लिए हुए हैं, वो अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे सुबह से ही यहाँ पर इस मंदिर में भक्तों की कतार जो है वो लगी हुई है। अब तक अगर बात करें संख्या की, अगर बात करें तो 10 से 15 हज़ार लोग जो है यहाँ दर्शन करके निकल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लगातार यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि लखनऊ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और भैया लक्ष्मण ने इस मंदिर में यहाँ पर पूजा पाठ किया था। तब से ये मंदिर जो है यहाँ पर विख्यात है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस मंदिर में भीड़ ये बहुत रहती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए निकलते हैं, आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक हमने आपको शिवलिंग के दर्शन कराए हैं। अब हम आपको जो है यहाँ पर भीड़ के दर्शन कराएंगे, भीड़ दिखाएंगे कि आपको कितनी तादाद में लोग यहाँ पर अभी भी सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और लगातार जो है दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये मंदिर का प्रांगण है। मंदिर के प्रांगण में आप देखिए भीड़ किस तरीके से यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे महिलाओं की लाइन देख सकती हैं। 3 लाइनें महिलाओं की लगी हुई हैं और 3 पुरुषों की लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार से दोनों लाइनों में बाकायदा लोग जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ की अगर बात करते हैं तो सुबह 4 बजे से ही इस मंदिर में भीड़ लगी हुई है। लोग जो है लगातार भोले के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आज पहला सोमवार है और सभी लोग चाहते हैं कि जा करके भगवान शिव पर जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इसको लेकर के जो लोगों की आस्था है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लखनऊ की काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और कहा जाता है, मानता है कि यहाँ पर भगवान भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर आकर के जो है पूजा की थी, भोलेनाथ की पूजा की थी, शिव की पूजा की थी यहाँ पर। तब से यहाँ पर बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से ये विख्यात है। ये इसका पूरा प्रांगण है। हम इसके प्रांगण के चारों ओर देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर दीप जला रहे हैं। इसके साथ ही साथ धूप बत्ती लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर जो है वो जलाना उचित नहीं है। इसलिए बाहर जो है लोग अपनी अपनी श्रद्धा के साथ में दीपक जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए चारों ओर जो है बैरिकेडिंग के साथ में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से कल रात से ही तैनात है। लगातार पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है इस प्रांगण में, इस वजह से जो है सुरक्षा के खास तौर पे विशेष तौर पे इंतजाम किए गए हैं। लोग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रांगण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोग लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मानते हैं। और ये माना जाता है कि सावन का आज पहला सोमवार है, तो निश्चित तौर पे लोगों की यहाँ की अगर हम बात करते हैं या फिर हम लोगों की बात करते हैं तो ये लखनऊ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर में लोग सबसे ज़्यादा आते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अलग अलग जिलों से और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं और अब चलते हैं गाजियाबाद से। हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, आज सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, आप क्या नज़ारा देख पा रहे हैं, जरा वो दर्शकों को बताइए। जयवीर।
देखिए, आपको बता दें कि मैं इस समय गाजियाबाद के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर के बिल्कुल गेट पर। यहाँ की बात करें तो इस मंदिर की प्राचीन मान्यताएं हैं और यहाँ पर तमाम जो भक्त आते हैं उनका ऐसा कहना है कि जब मंदिर में सच्चे मन से भगवान का जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा का जल चढ़ाते, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यही बात करें तो इस मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि आज सोमवार का श्रावण का पहला सोमवार है, जिसको लेकर भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। मंदिर के बाहर से देर रात यानी कि सुबह लगभग 2 बजे से ही भक्तों का लाइन लगना शुरू हो चुका था और मंदिर खुलते ही भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर मैं बता दूं कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अभी भी मौजूद है। बात करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में अभी भी दर्शन भक्तों का नंबर बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। और सुबह से ही मंदिरों में जय भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आज से सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हो गई है। सावन का पहला सोमवार आज है, उसी को लेकर भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार की। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर, आप दुधेश्वर महादेव मंदिर के बाहर से मौजूद हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। जयवीर, देखिए, आपको बता दें कि जैसे मैंने बताया कि गाजियाबाद का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका कहना है कि जो सच्चे मन से जो मनोकामना मानते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। काफी पुराना इतिहास है और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मंदिर के परिकल्पना को लेकर पूरी तरह से सदर्थ है। और दुधेश्वर नाथ मंदिर की कॉरिडोर की घोषणा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्भगृह की बात करें, मंदिर की बात करें, तो मंदिर की जो प्राचीनता जो मान्यता है वो काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो देश के लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आते रहते हैं। और गाजियाबाद की बात करें तो जो जब गाजियाबाद में कोई चुनाव होता है या कोई ऐसा कुछ लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जीत की मन्नत के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचते हैं। आम जनता की बात करें तो यहाँ पर हमेशा लंबी लाइन सोमवार के दिन खासतौर पर देखी जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि श्रावण के अलावा भी यहाँ पर काफी भीड़ होती है और भक्तों की जिस तरह से आस्था है तो काफी दृढ़ आस्था है और लोग यहाँ पर भक्त अपने आस्था के साथ मंदिर में पहुंचते हैं। तो कहा जा सकता है कि मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है और लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब श्रावण मास चल रहा, तो यहाँ पर रोज जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर जब जो कांवड़िया जल चढ़ाते हैं उनकी संख्याओं की बात करें तो लगभग 10 से 20 लाख तक की संख्या पहुंचने का इस बार अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार लगभग 6 लाख भक्तों ने यहाँ पर जल चढ़ाया। तो कहीं जिस तरह से लगातार भक्तों का विश्वास इस मंदिर के प्रति है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो आस्था है वो यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर इस मंदिर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में यहाँ पर क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो इसकी जो महत्वता है, इस मंदिर का जो महत्व है वो और बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी ये मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर तमाम वॉलेंटियर यहाँ पर अपने छोड़े गए हैं जो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। वही भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लाइन लगाई हुई है। लाइन की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आज इस समय जैसे श्रावण महीना बीतता जाएगा, आगे बढ़ेगा, भक्तों की लाइन बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप अंदाज लगाइए कि रात को 2 बजे यहाँ पर भक्तों की लाइन पहुंच चुकी थी और अभी भी लाइन जो है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन है। और जो यहाँ पर भक्त पहुंचे थे, हम उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि 1.5 से 2 घंटे तक वो मंदिर के द्वार तक पहुंच पाए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मंदिर की प्रसिद्धि, जो मंदिर का जो विश्वास है, कितना अटूट है और कितनी मान्यता इस मंदिर की है। जी बिल्कुल, आज के दिन को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित रहते हैं और यही खास कारण है कि आज अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। वहां पर कोई भी मंदिर हो, शिव भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिवेंद्र, आप क्या नज़ारा देख पा रहे हैं अयोध्या में? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर पे है। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या की प्राचीनता के साथ अयोध्या की प्राचीनता का प्रमाण भी है, क्योंकि इस मंदिर को कुश ने स्थापित किया था। ये वही मंदिर आप पीछे देख पा रहे होंगे। श्रद्धालु लगातार अयोध्या में सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए आ रहे हैं।
और उसके साथ साथ ही जितने श्रद्धालु हैं वो पुष्प हुआ और भी जो बेलपत्र हुआ, ये भी भोले शंकर भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए लगातार सुबह से आ रहे हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त थोड़ी जो भीड़ है उसमें कमी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन सुबह 4 बजे से ही लगातार जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। सावन का आज जो पहला सोमवार है, इस सोमवार में अयोध्या में काफी खासी भीड़ देखी जाती है और आज वही सिलसिला सुबह से बदस्तूर जारी रहा। लेकिन अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन आपको मैं अगर मंदिर के अंदर दर्शन कराऊं तो यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं एक एक दो दो करके सुव्यवस्थित रूप से आते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की जो फोर्सेस हैं सुरक्षा में वो तैनात है। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जो श्रावण मास है अयोध्या में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास होता है। यहाँ पर करीब 4 से 5 जो जिले हैं, निकटवर्ती जो जिले हैं जैसे कि अंबेडकर नगर हुआ, गोंडा हुआ, बस्ती हुआ, इन तमाम जिलों से लगातार लोग अयोध्या की ओर आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं। नागेश्वर नाथ जो ये सिद्धपीठ है, ये अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध जगह है जहां पर लगातार सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अक्षय श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शकों को बताइए। अक्षय, हमारी आवाज आप तक आ रही है? हेलो जी, आ रही है आवाज आपकी? जी बिल्कुल अक्षय, हम चाहेंगे आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और सुबह से कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, पूरा अपडेट दर्शकों को बताइए। अक्षय जी, मैं बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी का एक प्राचीन मंदिर है गोला गोकरणनाथ। गोला गोकरणनाथ में सुबह से ही लाखों की श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आ रहे हैं। वही कांवड़ यात्रा जो है, कांवड़िया जो है वो भी दर्शन करने भगवान शिव के आ रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। की जाए विख्याता की प्रसिद्धता की तो बात की जाए तो मंदिर की जो भगवान शिव की आराधना की थी, उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उसके बाद जब भगवान शिव को लेकर लंका की तरफ जा रहे थे, उसके बाद यहीं पे जब रावण ने भगवान शिव को शिवलिंग को रखा, उसके बाद पर दाब दिया था। उसके बाद यहाँ पे गोला गोकर्ण छोटी काशी के नाम पे विख्यात हो गया। यहाँ के जो पुरोहित कहते हैं मंदिर की बहुत प्राचीन महानता है। उसके बावजूद यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ पे छोटे काशी कॉरिडोर यहाँ पे कॉरिडोर भी स्थापित हो रहा है, जहाँ पे सुंगम में इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पे ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोधेश्वर महादेव मंदिर से बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें, आप क्या नजारा वहां पर देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखाइए। राहुल तो हम लोग इस समय लोधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। कल रात को 12 बजे कपाट खुलते ही भीड़ बड़ी संख्या में आया इकट्ठा हो गए। जिस समय हम लोग यहाँ पर रात में बैठे थे, 12 बजे करीब जो भीड़ लगी थी, जिस हिसाब से श्रद्धालु जल चढ़ा रहे थे, एक अनुमान के अनुसार 2 से 3 घंटे के अंदर लगभग 1 लाख लोगों ने जलाभिषेक कर लिया होगा। जैसे जैसे दिन खुलता गया, श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ा सा जरूर कमी देखने को मिली, लेकिन अभी भी जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में भीड़ अभी भी लगी हुई है। श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है जो जलाभिषेक करने के लिए है। और जहाँ से अभी हम लोग मौजूद हैं, जो गर्भगृह है, गर्भगृह से लेकर के बाहर के एंट्रेंस तक यानी कि करीब 600 मीटर से ज्यादा की दूरी तक लाइन पर लगी हुई है, लगातार लाइन लगी हुई है। और ये मानता है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 2 से 2.5 लाख व्यक्ति प्रत्येक दिन में दर्शन करके जाता है। और इस बार का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे कम इस बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि कल रात में 12 बजे से ही जिस हिसाब से भक्तों का आना शुरू हो गया था, ये संख्या कहीं ना कहीं इसके पार जाती नजर आ रही थी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने कभी 4-4 व्यवस्था भी कर रखी है। साफ सफाई भी अच्छी नजर आ रही देखने को मिल रही है और लगातार वन अधिकारी भी यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आ रहे हैं।
ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से आनंदेश्वर महादेव मंदिर से सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सारिका, सबसे पहले तो आप बताइए कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ इस मंदिर में नजर आ रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से आनंदेश्वर मंदिर को मिनी काशी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसा गंगा घाट किनारे मंदिर है इकलौता जो आनंदेश्वर मंदिर से कहा जाता है। और ऐसे में अगर बातचीत करी जाए, सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ इस मंदिर में आते हैं और बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करते हैं। अगर भीड़ की बातचीत करी जाए तो लाखों श्रद्धालु है जो यहाँ पर आते हैं। सिर्फ कानपुर के ही नहीं, कानपुर से सटे हुए जो जिले हैं वहां से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और अगर श्रद्धालुओं की बातचीत करी जाए तो रात में करीब 12 बजे जब मंगला आरती होती है उसके बाद लगभग 2 बजे से यहाँ के पट जो है वो खुल चुके हैं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। और अब जो है यहाँ पर अगर कतार की बातचीत करी जाए तो लगभग 2 से 2.5 मीटर तक की 2.5 किलोमीटर तक की जो कतार है वो लंबी लंबी यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि ग्रीन पार्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहां तक ये कतार पहुंच चुकी है। और इस बार एक विशेष व्यवस्था करी गई है कि महिलाओं की और पुरुषों की कतार जो है वो अलग अलग लगाई गई है। प्रशासन की बातचीत करी जाए तो सावन के शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने मंदिर समिति और मंदिर प्रांगण के जो लोग हैं उनके साथ बैठक करी थी और काफी दिशा निर्देश दिए गए थे। लगभग 150 कैमरे इस परिसर में लगाए गए हैं। उनके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है, रूट डाइवर्जन करा गया है, पार्किंग की विशेष व्यवस्था करी गई है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग करी जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर गंगा का घाट भी है तो गंगा के घाट पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करी गई है, गोताखोर लगाए गए हैं और पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी गंगा में गंगा जल लेने के लिए नहीं जाएगा। तो प्रशासन ये सख्त निर्देश दे दिए थे। और उसके बाद आज जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो चारों तरफ सिर्फ बम बम बोले की गूंज है और कहीं ना कहीं आस्था का एक बहुत बड़ा जो जगह है वो परमठ का आनंदेश्वर मंदिर है। और बाकायदे यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है, लगभग 550 पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है। इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस भी है, अग्निशमन के वाहन भी खड़े हुए हैं और बाकायदे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं उनकी यह है कि जो श्रद्धालु आए हैं उनको अच्छे से बाबा के दर्शन हो और हर कोई बाबा के का अभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी कर सके। बिल्कुल, तो मतलब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सारिका, हम चाहेंगे आप थोड़ी तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं और साथ ही जो मंदिर में इंतजाम किए गए हैं और अगर पॉसिबल हो तो आपके पीछे बहुत सारे लोग श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी जरूर करें। सारिका। बिल्कुल गरिमा, मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये वो मंदिर का प्रांगण है और इसी प्रांगण से लोग प्रवेश करते हैं। और अगर लाइन की बातचीत करी जाए तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है और इस लाइन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी दूर दूर तक से लोग आए और कितनी लंबी ये लाइन है। और वहीं अगर बातचीत प्रशासन की करी जाए तो यहाँ पर अगर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो आर्मी और नेवी के जो लोग हैं, क्रेडिट्स जो हैं वो लगाए गए हैं और प्रशासन देखिए यहाँ पर आराम से ड्यूटी दे रहा है, बाकायदे मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो लोग अंदर घंटों का समय क्योंकि लग रहा है तो यहाँ पर मॉनिटरिंग भी करी जा रही है और बाकायदे मॉनिटर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अंदर जो लोग पहुंचेंगे तो उनका किस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। बाकायदे यहाँ पर पल पल की अपडेट जो है वो भी मॉनिटरिंग करी जा रही है, ड्रोन कैमरे भी उड़ाए जा रहे हैं और बाकायदे चप्पे चप्पे पर निगरानी करी जा रही है। ठीक है सारिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वाराणसी से विक्की डे भी जुड़े, हम उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विक्की, वाराणसी से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जरा वो भी दर्शकों को बताइए और अगर पॉसिबल हो तो जो श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं उनसे बातचीत भी करिए। विक्की। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में वाराणसी में जो है रविवार रात को ही बरसात जो है मूसलाधार बारिश हुई और बाबा का जलाभिषेक मानिए कि देव स्वयं कर रहे थे। और बात करें सुबह की तो सुबह से लगभग मंगला आरती जो होती है सुबह, उसके बाद जो भक्तों के लिए पट खोल दिया गया था और मेरी मौजूदगी इस समय जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, गेट नंबर 4 ये है जहाँ पे जो भक्त लोग हैं 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी है, भक्तों को सुबह से दर्शन करने आ रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से जो है धीरे धीरे बाबा के दर पहुंच रहे हैं, दर्शन पाने को आतुर है।
आज का दिन जो विशेष माना जाता है कि भगवान शंकर को आज के दिन जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने पे जो विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसको लेके जो भक्त जो है और लगातार काशी की बात करें, काशी में जो परंपरा है कि सावन के पहले सोमवार को यादव बंधु जलाभिषेक बड़ी संख्या में करते हैं और ये गेट नंबर 4 है जहाँ यादव बंधु लेकर और कांधे पे जो है बड़े बड़े जगह है, कांधे पे जो है राजस्थानी जाता है वो सभी जो लेके जलाभिषेक करके इसी रास्ते से निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर से लगातार भक्त जो है जलाभिषेक कर यादव बंधु बड़ी संख्या पे यहाँ से निकल रहे। बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा की दृष्टि से जो सारे आरपीएफ के फोर्स लगाए गए हैं और बीएससी के फोर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 4 नंबर गेट है जहाँ पे पूरी प्रशासन जो है चप्पे चप्पे मौजूद है, ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है। बात करें जो पूरे यूपी में लगभग 29,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वाराणसी गूंज रही है। तो कह सकते हैं महादेव की नगरी आज जो है पूरे भक्तों से एकदम सराबोर है और सुबह से ही जो लंबी लंबी कतारें लगी बाबा के दर्शन आती रहे। और यही नहीं, यहाँ पे कहा जाता है कि जो विशेष प्राप्त होता है कि वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ का दरबार है, जो है इनको जो है चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ऐसे और बात करें यहाँ पे प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है और गर्भगृह में दर्शन करने के जो श्रद्धालु के लिए समय रखा गया है वो 1 सेकेंड दर्शन कर बाहर निकल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो कहा जाए कि मंदिर प्रशासन की तरफ से जो ORS के गोल लगाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं, जगह जगह श्रद्धालु जो भीड़ के चलते चक्कर खा के लग रहे और लगातार जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं खोया पाया केंद्र के लोग जो आ रहे हैं वो अपने संबंधित समझ के इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा उद्देश्य लगाए गए। तो कह सकते हैं मंदिर न्यास द्वारा पूरी तरीके से सुगम दर्शन की व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल विकी, हाँ, आपके पीछे बड़ी संख्या में भक्त नजर आ रहे हैं, जरा अगर पॉसिबल हो तो उनसे बातचीत जरूर करिए विकी। बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर महिलाएं हैं। हाँ, हम तो बनारस के। हाँ, हम दर्शन क्या कहेंगे, सावन का सोमवार है, पहला तो सोमवार है, अच्छा दिन है। भगवान हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत यहाँ के बहुत सुंदर लगा हमको, बहुत ही आनंद आया। कितने बजे से लाइन में लगे? हम लोग सुबह लगे थे 6 बजे से। 6 बजे दर्शन मिला? आप हमको 1 घंटे बाद मिल गया। 1 घंटे बाद। मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किसी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हर तरफ। एक बार हर हर महादेव के नारे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ बाबा। देख सकते हैं यहाँ पे भक्त जो है हर हर महादेव के नारे लगे। जैसा मैंने कहा कि यादव बंधु आज पहले सोमवार को जलाभिषेक करते हैं, ऐसे में मेरे साथ कुछ यादव बंधु भी है, कहीं से बात करती। हाँ भैया, हम लोग बनारस में हैं, इसी की परंपरा है, पहले सोमवार को यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं। इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे आप लोग। भैया इस बार का अनुमान हर बार तो कम रहता है, लेकिन इस बार 50,000 का अनुमान है कि 50,000 यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करेंगे और अपनी परंपरा के अनुसार। और बहुत ही तादाद में यादव बंधु हैं, दर्शन हो रहे हैं। बस ये है कि हर बार स्पर्श दर्शन होते थे, इस बार स्पर्श दर्शन नहीं हो रहे भीड़ की वजह से, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था ठीक ठाक है। मंदिर की व्यवस्था कैसी, आपको कोई दिक्कत? व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यवस्था इतनी सही है और दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छा है। बस इस पर दर्शन नहीं हो रहे, बस इनका ये कहना है, लेकिन मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है वो दुरुस्त है। इतनी बड़ी संख्या भीड़ को नियंत्रण करना भी ये बड़ी बात है और प्रशासन इसके लिए सदैव तत्पर है और बड़ी संख्या में जो फोर्सेस लगाए गए वो लगातार जो श्रद्धालु को सुगम दर्शन हो सके इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल विकी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मथुरा से सुशील कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सुशील, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ नजारा निकल कर आ रहा है, जरा दर्शकों को दिखाइए। सुशील, जैसे 4 कमरे मंदिर है उनमें से एक है। आप देख सकते हैं कुछ जो भक्त हैं यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं, वह बाबा का अभिषेक करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे अभिषेक करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त हैं लाइन लगी हुई है, अपने आरत पर जलाभिषेक करेंगे। आज सोमवार के दिन जो भक्त अपने मनोकामना
जो मनोकामना लेके बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, जब से करने के लिए आते हैं, वहाँ पे दर्शन कराने का हमारा आप देख सकते हैं जो भोलेनाथ के यहाँ पे जो भक्त है वह भोलेनाथ के अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार बाबा का अभिषेक कर रहे हैं और बाबा से मनोकामना तो सावन में मान्यता है कि जो आज सावन में बाबा पर जल चढ़ाता है कि जो मनोकामना है वह पूरी होती है। आज के दिन सावन में जो भक्त लेके आते हैं तो फिर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर वन आरत पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पर सुबह से ये भक्त पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लगातार अभिषेक कर रहे हैं बाबा के। माना जाता है कि जो आज सावन में बाबा का अभिषेक करते हैं उनकी जो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है अभी। बिल्कुल सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देवघर से सिकंदर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले देवघर से सिकंदर शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सिकंदर, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है, बासुकीनाथ धाम मंदिर के बाहर आप मौजूद है, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? श्रद्धालु कितनी संख्या में यहाँ पर, कितनी मान्यता आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं? सिकंदर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। सिकंदर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ठीक है सिकंदर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हापुड़ से अनुज चौधरी जुड़े, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अनुज, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जरा वो दर्शकों को दिखाइए। और प्रशासन कितना अलर्ट है आज के दिन को लेकर? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, मैं गढ़मुक्तेश्वर महादेव नक्शकुआ मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से ही 2 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ में जुटे हुए हैं। और बाकी जो जानकारी देता हूँ, जो यहाँ के पुजारी हैं महाराज जी, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। वो पूरी यहाँ की जानकारी देंगे और पूरे महाराज यहाँ पर सारी जानकारी के बाद महाराज जी से मैं पूरी आपको मिलवाता हूँ। महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं नक्शकुआ मंदिर से। महाराज जी से बताएंगे। महाराज जी से यहाँ पर सुबह से 2 बजे से भीड़ लगातार जुड़ी हुई है। क्या पहला सोमवार है, क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था है, इस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है और यात्री गंगा जल लेके आ रहे हैं ब्रज घाट से और बहुत भीड़ हो रही है। श्रद्धालु सब अपने पूजा पाठ में लगे हैं। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका सभी अपनी सेवा में लग रहे हैं और कार्य सब ठीक चल रहा है। महाराज जी की यहाँ की मान्यता क्या क्या मानता है, इस बारे में बताएंगे? हाँ, मानता है ये नक्काकुआ मंदिर सतयुग का मंदिर है। ये मुक्तेश्वर महादेव का इसी मंदिर के नाम से ये शहर गढ़मुक्तेश्वर है। सतयुग में इस नगरी का नाम शिव बल्लभपुर होता था। त्रेता में इसका नाम खंडवी बन रहा। द्वापर में गढ़मुक्तेश्वर। आज इसी मंदिर के नाम से शहर गढ़मुक्तेश्वर जाना जाता और कलयुग में इसका नाम नक्काकुआ हो गया। तो चारों युगों में इसका नाम बदलता आया है। जैसे महाराज जी यहाँ पे लगातार 2 बजे से भीड़ जुड़ी है, भक्तों का तांता लगा है, तो भक्तों का क्या क्या मन में आपको आपके दौरे आए हैं, क्या बताया होगा भक्तों ने? भक्त लोग सब अपने पूजा आराधना में लग रहे हैं। गंगा जल ला रहे हैं ब्रज घाट से और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं विधि विधान से। माताएं बहनें भी सब घनी भीड़ हो रही है। आज सावन का पहला सोमवार है। अब मैं बताना चाहूंगा, अब जहाँ मंदिर पर भक्तों की तांता लगा है, मैं वहां पे दिखाऊंगा और भक्तों से आपकी लगातार बात कराता रहूंगा। भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं भक्तों से बात कराऊंगा।
जी, जो आप यहाँ पे मंदिर पर आए हैं, क्या आपकी व्यवस्था है? क्या आप यहाँ पर मन को सोच के आए हैं? यहाँ पर आप आए हैं, मन में क्या सोच के आए हैं, बताना चाहेंगे? मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। सुख प्राप्ति, संतान प्राप्ति, आयु और हर्ष प्राप्ति मुक्तेश्वर महादेव हैं। काल सर्पदोष का उपाय होता है और भी निकल है। शिव के गणों की मुक्ति हुई है यहाँ पर। यहाँ के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम मुक्तेश्वर महादेव पड़ा है। मैं और भक्तों से बात कराता हूँ, जैसे भीतर चलता हूँ मैं मंदिर में, भीतर चलकर आपको भक्तों से बात कराता हूँ। भक्तों की क्या क्या यहाँ पे भक्त क्या मांगने आए हैं, जो आज पहला सोमवार है। मैं भक्तों से बात कराता हूँ। ये मेरे साथ भक्त हैं, वाले मन में कुछ सोच रहे हैं, इनसे बात करा। आप यहाँ पर मंदिर में आए हैं, क्या आपकी क्या मांग रहे हैं यहाँ पर खड़े? जैसा पहला सोमवार है, आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर माना जाता है कि ब्रिजघाट है, ब्रिजघाट से भी जल लेकर लोग आते हैं। तो आप ब्रिजघाट से जल लेकर आए हैं आपके? और एक हमारे दादा भी है हमारे साथ। दादा, आप क्या मन में सोच कर आए हैं? आपकी लगभग उम्र भी मुझे लग रहा है 60 के करवा है। तो आप क्या मन में सोच कर आए हैं, बताना चाहेंगे कुछ? तो क्या मन में सोच कर आए हैं भोले बाबा के लिए? ये हमारे साथ हमारी बहन जी है, इनसे पूछता हूँ, ये भोले बाबा के यहाँ पर आई है, क्या मन में सोच के आई है? जी बहन जी। और भी मेरे साथ है हमारी बहन जी। यहाँ पर मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब इन बहन जी से पूछता हूँ, जहाँ पे ये खड़ी है लाइन में, कम से कम इन्हें 2 घंटे यहाँ लाइन में खड़े हुआ हो गया। तो ऐसा भोले बाबा में क्या है जो ये मन में मंदिर में खड़ी है, 2 घंटे से लगातार लाइन में लगी है? बहन जी बताएंगे। बहन जी ने बताया जो हमारे मन में है वो भोले बाबा इस बात को पूरी करेंगे। और हमारे साथ और भी हैं हमारे भैया, ये भी कम से कम 2 घंटे से लाइन में लगे। भैया बताना चाहेंगे, यहाँ भोले बाबा के दर्शन करना है, क्या आपकी? और सभी कार्य अच्छे से पूर्ण करें। जी मैं बताना चाहूंगा, लगभग बिल्कुल अनुज, और जिस तरीके से आज देखिए सोमवार का दिन है, शिव जी का प्रिय दिन है, खास दिन है, और यही खास कारण है कि आज शिव भक्त बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े आपको नजर आ रहे हैं। और लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनसे अपडेट लेते हैं। संदीप, आप बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से बाहर से मौजूद हैं, जरा अगर पॉसिबल हो तो जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनसे बातचीत जरूर करिए। संदीप। बिल्कुल, देखिए मैं जहां मौजूदगी है हमारी, ये बुद्धेश्वर मंदिर धाम है। यहाँ पर देखिए लोग लगातार दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में हाथों में जो है लोटा लेकर के जल चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ की व्यवस्थाओं को बिल्कुल प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वजह ये साफ है क्योंकि भीड़ बहुत होती है इस मंदिर में। इस मंदिर की भीड़ को देखते हुए लोग लगातार जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार बनी हुई है, वो अपनी व्यवस्था को करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान जो है यहाँ पर खड़े होकर के जो है हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ हम अगर बात करें तो लगातार लोग जो है श्रद्धालु भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से लोगों की कतारें जो हैं वो लंबी लंबी लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि भक्त लोग भी हमारे साथ में हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम मोहन से आते हैं। दर्शन हुए आपको? क्या मानता है इस मंदिर की? सर मानता तो बहुत है, यहाँ जो भी मांगो वो सब पूरा होता है जी। और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होता है। श्रद्धालु बहुत ही जोर से यहाँ आते हैं और अपना दर्शन करते हैं जी। काफ़ी
प्राचीन मंदिर है ऐसा माना जाता है। क्यों आंटी जी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी ये माना जाता है कि लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे, पूजा किए थे। कौन आया था? लक्ष्मण भाई आए थे, पूजा किए थे यहाँ पर, ये जानकारी है आपको? ऐसा हमने भी सुना है। हाँ, आपने भी सुना है। यही मानता है मंदिर की। हाँ, ऐसा हमने आपने जल चढ़ा दिया? चढ़ा लिया हमने। ये भक्त लोग भी हैं, लोगों के दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं साफ तौर पे। और फिर इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो लोगों की भीड़ जो है वो बनी हुई है। लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने हाथों में लोटे लेकर के श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। क्योंकि ये मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पर हमारी मौजूदगी है वो ठीक मंदिर के पास में, तो ये लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोगों की जो श्रद्धा है वो सबसे ज़्यादा श्रावण मास में होती है। श्रावण मास के दिन जो है जल चढ़ाने से लोग बताते हैं कि सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसी आस्था को लेकर के लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जी बिल्कुल संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग ज़िलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने आज हर ज़िले की तस्वीरें दिखाई। आज सावन का पहला सोमवार है और यही खास कारण है कि आज शिवालयों में बड़ी संख्या में कांवड़िए और स्थानीय भक्त उमड़ रहे हैं। जनसैलाब, अलग अलग मंदिरों में कतारों में लगे भक्त आपको नज़र आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं चंदौली की। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चकिया क्षेत्र के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर में इन दिनों सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित ये स्वयंभू शिवलिंग वाला मंदिर अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ आज भी याज्ञवल्क्य ऋषि तप करने आते हैं और भगवान शिव के इस शिवलिंग का आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार अब तक 7 बार शिवलिंग का अर्घा इस वृद्धि के चलते टूट चुका है। एक कथा के अनुसार एक बार महाराजा काशी नरेश का महावत हाथी के लिए पीपल की टहनियां काट रहा था, तभी कुल्हाड़ी फिसलकर शिवलिंग पर गिर गई, जिससे खून की धार बहने लगी। मंदिर के अर्घा से लगातार बहने वाली जलधारा एक कुंड में एकत्र होकर चंद्रप्रभा नदी में मिलती है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां चकिया क्षेत्र के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर में इन दिनों सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित ये स्वयंभू शिवलिंग वाला मंदिर अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ आज भी याज्ञवल्क्य ऋषि तप करने आते हैं और भगवान शिव के इस शिवलिंग का आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार अब तक 7 बार शिवलिंग का अर्घा इसी वृद्धि के चलते टूट चुका है। एक कथा के अनुसार एक बार महाराजा काशी नरेश का महावत हाथी के लिए पीपल की टहनियां काट रहा था, तभी कुल्हाड़ी फिसलकर शिवलिंग पर गिर गई, जिससे खून की धार बहने लगी। मंदिर के अर्घा से लगातार बहने वाली जलधारा एक कुंड में एकत्र होकर चंद्रप्रभा नदी में मिलती है। ये जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और श्रद्धालु इसे पीने और भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। सावन में यहाँ मेला लगता है और दूर दराज से लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। नमस्कार। सावन का पुनीत महीना चल रहा है। शिवालयों देवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के पूजा का विशेष महत्व है। आज हम चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र के बाबा जागेश्वर नाथ मंदिर में आए हैं। आप जानेंगे आज यहाँ कि इस मंदिर का क्या महत्व है और इसका इतिहास क्या है, क्यों यहाँ लोग भारी संख्या में आते हैं। इस संबंध में जानकारी के लिए हम इस मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अनूप गिरी है। मैं जागेश्वर मंदिर का महंत और प्रबंधक हूँ। यह मंदिर का इतिहास इसका क्या है? मंदिर का इतिहास यही है कि महर्षि याज्ञवल्क्य तपोस्थली है। उनके तप से भगवान स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं और अंकुरित महादेव हैं और कालांतर में
कालांतर का इस समय जो वर्तमान स्थिति रही 100-200 साल पहले की, तो एक राजा का क्षेत्र रहा काशी नरेश जी का, उनका यहाँ तूफान आया और मंदिर के सटे हुए एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ से चारा काटते काटते अपनी कुल्हाड़ी उसकी जब नीचे गिरी, भगवान के स्वयंभू शिवलिंग के जो शिवलिंग पे पड़ी, थोड़ा सा भाग कटा हुआ है, थोड़ा सा उन्हीं से रक्त का प्रवाह होने लगा। रक्त का प्रवाह वो आया, देखा रक्त का प्रवाह, देखते हुए उसको आगे कैसे बह रहा है देख करके वो जो विस्मित हो गया और हाथी की भी वही स्थिति हुई, वो भी विस्मृत हो गई। फिर ये खबर राजा द्वारा पता लगवाया गया, उसकी अच्छे से जांच करवाई गई, उसी के आधार पे मंदिर बनवाया गया। क्या मान्यता है कि क्या अभी भी याज्ञवल्क्य ऋषि आते हैं यहाँ, कुछ इस तरह की यहाँ मंदिर में गतिविधियाँ किसी को दिखाई दे आई, ऐसी भी बातें बताई जाती हैं? जी, ऐसी मान्यता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि यहाँ रात को आते हैं, जो भी संत हैं पहुँचे हुए आते हैं और उनके द्वारा सुना गया है और बताया गया है कि महर्षि जी आते हैं और दर्शन करते हैं। उनके साथ एक आध बाघ और कुछ कोई और जानवर हैं जो भी साथ में रहते हैं। क्या कुछ दृष्टांत यहाँ के पुजारियों द्वारा बताया गया, कुछ जानकारी है आपको? जी, इसके पहले जो मेरे पिताजी महंत स्वर्गीय कैलाशनाथ गिरी जी थे, वो यहीं सोए हुए थे, तभी ऐसा आभास है घंटा बज रहा है। उठे सोचे कि घंटा क्यों बज रहा है, देखे तो एक परछाई नुमा जो है मंदिर से और समाधि की तरफ जाते हुए दरवाजे से बाहर निकल रहा है। सोचे क्या हो रहा है, उसका पीछा किए, फिर देखे पता तो मंदिर का गेट खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ था और जो है टार्च हाथ में लिए थे, वो बढ़ नहीं रही थी। लेकिन जब पहुँचे गेट के पास तो देखा कि गेट भी बंद हो गया और टार्च भी जलने लगी। आज यहाँ लोग भीड़ जुटते हैं, तो इस मंदिर का क्या है? बताया जाता है कि यह शिवलिंग बढ़ती है, क्या है कुछ इसका प्रमाण भी दिखने में मिला है? जी, यहाँ का जो प्रमाण यही है कि प्रतिवर्ष शिवलिंग 1 जौ के बराबर बढ़ता है और यहाँ का अर्घा है ये 7 बार फट चुका है और जो है बनवाया जाता है, जब फट जाता है तो दोबारा बनवाया जाता है। तो यहाँ जागेश्वर नाथ का महात्म्य है, याज्ञवल्क्य ऋषि की यह तपोस्थली है और मान्यता है पुजारी जी के पिताजी अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ वर्षों की बात है कि वह स्वयं याज्ञवल्क्य ऋषि को यहाँ बाबा भोलेनाथ जागेश्वर नाथ उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है, वो पूजा करने के लिए सूक्ष्म रूप में आए थे और आभास हुआ कि नहीं कोई संत आकर के पूजा कर रहा है, तो यह अपने आप में यह शिवलिंग विशेष महत्व रखता है। यहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं उसकी पूर्ति होती है और यह प्रतिवर्ष जौ के बराबर बढ़ते हैं। इसका प्रमाण है कि जो मंदिर में जो अर्घा लगाया जाता है, चद्दर लगाया गया है, वह कई बार इनके बढ़ने से फट चुका है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हुआ, आज सावन के महीने में देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की दिन रात भारी भीड़ है और उसको आप देख सकते हैं कि पूरा जो मंदिर का परिसर है पूरा भरा हुआ है। यहाँ अनुष्ठान पूजा नियमित चल रहा है। जो लोग बाबा के यहाँ सच्चे भाव से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंदौली से के न्यूज़ के लिए अश्विनी मिश्रा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।